मुझे ये बताएं कि आप कितना शौकीन है खाने पीने के? आपको मेरी सेहत से अंदाजा तो हो ही रहा होगा। इसलिए मैंने पूछा है। मैं तो चाय तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेहतरीन मिलती है। मुझे कढ़ाई भी अच्छी लगी है, कबाब भी इनका मज़े का था। The food is very delicious here, so I think so people should here and visit here and must eat it. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। जैसे कि बाज़ार का खाना लाहौरियों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और लाहौरी जो है इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो एक खाते पीते शहर के रिहायशी हैं। लाहौरियों की जो आमदन है उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो खाने पीने पर लगता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाबी डेरा, जो कि गुलशन रावी पर मौजूद है। नवाबी डेरा एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ का बारबेक्यू, जहाँ के चाइनीज़ राइस और जहाँ का खाना जो है बहुत मशहूर है। आज हम आपको पूरे नवाबी डेरे की सैर करवाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि वो यहाँ क्यों रुख करते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्टैंड रज़ा। तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था, फर्स्ट टाइम ट्राई किए, बहुत अच्छा था। आप सब फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, ये आते रहते हैं और बाकी हम सारे जो हैं फर्स्ट टाइम आए हैं। तो किसने किसको ट्रीट दी? ये भाई की बर्थडे है, इन सब ने हमें ट्रीट दी है। तो आपको देनी चाहिए था ना। हम इनको गिफ्ट देंगे। मिला आपको गिफ्ट? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। इनको सिर्फ खाने से मतलब नहीं, इसके बाद इनको लेके जा रहे हैं आइसक्रीम खिलाने, हम खिलाएंगे इनको। तो खाने में यहाँ कौन सी स्पेशलिटी है, कौन सा खाना सबसे अच्छा है आप? मुझे कढ़ाई भी अच्छी लगी है, कबाब भी इनका मज़े का था। बाकी ठीक था, लेकिन कढ़ाई और कबाब ये तो स्पेशल। आपकी जेब कितने खाली हुई? खाना अफोर्डेबल था? जी अफोर्डेबल है, उसकी टेंशन नहीं है। वो जिसकी खाली हुई है हमसे पूछते हैं। तो आपको कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, खाना बहुत मज़े का यहाँ का। स्पेशली कढ़ाई हमने ऑर्डर कराई, वो बहुत मज़े की इनकी, और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो खाना अफोर्डेबल था? प्राइसेस इनकी कैसी थी? ठीक है, अफोर्डेबल है उस हिसाब से। मतलब एक आम रेस्टोरेंट जहाँ से कढ़ाई वगैरह मिलती है उसके हिसाब से थोड़ी सी कम है प्राइस। खाना भी अच्छा है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। से क्या नाम है आपका? मुजम्मिल अहमद। और आपका? मैं हबीबा। तो आपको कैसा लगा नवाबी डेरे में आकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बड़ा इन्वायरमेंट है, बहुत ज़बरदस्त लगा हमें। फैमिली इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा व्यू है इनका, बड़ा अच्छा लगाया हुआ है सारा सेटअप। नहीं, तकरीबन सेकंड टाइम आए हैं हम इधर, दूसरी दफ़ा आए हैं। तो आप बताएं आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? The food is very delicious here, so I think so people should here and visit here and must eat it. And the environment is very, मतलब looking very nice, attractive, and decoration मतलब there are many decorations that attractive people, so must visit here. I came here first time. तो आप ज़्यादा कौन सी डिश मंगवाते हैं? यहाँ के खाना कौन सा मशहूर है ज़्यादा, देसी या चाइनीज़ वगैरह? देसी ज़्यादा हमें पसंद है। अभी आपने क्या ऑर्डर किया? अभी हमने वो चिकन टिक्का और एक दो और डिशेज़ हैं वो हमने किए हैं। मोहम्मद अंसर। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा, कोजी सी प्लेस है और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। पिछले 1 साल से तकरीबन रोज़ ही आते हैं। डेली आते हैं? तो बिल्कुल। इनकी फिर प्राइसेस अफोर्डेबल हैं? इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं खाने के हिसाब से भी, और घर से खाना खाया हो तो चाय तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेहतरीन मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और हम ऑलमोस्ट डेली आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का टेस्ट कैसा है? नहीं, डेली आते हैं ओबियसली, इसलिए आते हैं कि यहाँ पे अच्छा लगता है, टेस्ट वाइज भी अच्छा है और प्लेस वाइज भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी डिश आपको लगती है? हम यहाँ पे मोस्टली ऐसे तवा पीस और मोस्टली चाय वगैरह के लिए हम यहाँ पे आते हैं, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई करें और साथ में तवा पीस वगैरह, और स्पेशली इनकी टी इनकी स्पेशलिटी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? साइमा। तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ आई है? जी फर्स्ट टाइम आई हूँ, अच्छा लगा। फैमिली रेस्टोरेंट है? हाँ जी, फैमिली रेस्टोरेंट है और हम लोग इंजॉय किया खूब। ये माशाल्लाह ये सारी आपकी फैमिली है? फैमिली नहीं है, मेरी ये बेटी है और बाकी मेरा सैलून है, ये वहाँ वर्कर्स हैं सारी। आज इसका बर्थडे था
तो वो सेलिब्रेट करने हम जाएँ। तो खाना कैसा है, यहाँ का टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट तो अच्छा है। हमने इनका नवाबी प्लेटर ऑर्डर किया था और साथ में वो चीज़ कढ़ाई थी और बाकी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये था, अच्छा था खाना। तो अच्छा। आपकी जेब कितनी खाली हुई? अभी बिल हाथ में आया, देखते हैं। तो खाना इनका मतलब अफोर्डेबल है? हाँ जी, अफोर्डेबल ही है, इतना महंगा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल। तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर? अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। तो खाना कैसा लगा आपको? खाना ये मेरा फर्स्ट विजिट है। तो दोबारा आने का प्लान है? हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। से क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद। तो आपको यहाँ कितना टाइम हो गया है, कितने अरसे से आ रहे हैं? मिनिमम मुझे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो कैसा आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जब मलाई बोटी मज़े की है? बहुत मज़े की। तो अभी आप आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? अभी तो नहीं है फैमिली में, लेकिन बाज़ दफ़ा फैमिली के साथ आती हैं। ज़्यादा तो मलाई बोटी होती है और साथ में कबाब वगैरह भी हो जाते हैं। तो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है, पब्लिक क्लीनिंग भी अच्छी है, इनकी अरेंजमेंट भी अच्छा है और उनकी प्राइस भी तकरीबन ठीक है और सफाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाबी डेरा रेस्टोरेंट, जो कि गुलशन रावी पर मौजूद है, और इस वक्त मेरे साथ नवाबी डेरा के ओनर आतिक इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ये रेस्टोरेंट आखिर उनके ख्याल कैसे आया कि यहाँ पर रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट जो है वो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो ये कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल फर्स्ट क्लास खैरियत से जी। अच्छा, अब आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे मेरे पास आए, आपने मतलब मौका दिया। अब आपने कहा कि जिसका ख्याल आने का तल्लक, तो वो ये ऐसा है कि जी मैं खुद बेसिकली एक जॉब करता हूँ जी। तो अक्सर अपनी फैमिली के साथ मैंने कभी कहीं डाइन आउट करने जाना होता था, और ख़ास तौर पे अदरवाइज़ गुलबर्ग में, डिफेंस में चले जाएँ, आप बेदिया रोड पे चले जाएँ, तो काफ़ी रेस्टोरेंट थे। तो मैं यहाँ पे हमारे गुलशन रावी लोकेलिटी में कोई अल्दो के यहाँ पे कोई 15-20 रेस्टोरेंट मतलब आप कहें टेक अवेज का खुले हुए हैं, बारबेक्यू। तो मैं फैमिलीज़ के हिसाब से कभी मतलब प्रोग्राम बनता था, तो वो मुझे होता क्या था, फील ये आती थी कि जी मैं कोई वहाँ पे कोई बैठने की प्रॉपर जगह नहीं थी। तो अक्सर फैमिली के साथ मतलब जाना, तो हमें या टेक अवे करना होता था, या वहाँ पे हमें बैठ के मतलब वहाँ पे रोड के ऊपर बैठ के खाने का सिलसिला था। तो ये ख्याल आया इस यहाँ से क्यों ना ऐसा एक सिलसिला शुरू किया जाए, और अल्लाह पाक ने ये जगह दी हुई थी। तो मेरे साथी यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, मलिक अदनान साहब, वो भी मेरे साथी होते हैं जी। उनकी और मेरी जो एक मिली कोशिश हमने की कि जी एक फैमिली माहौल दिया जाए, कि फैमिली जहाँ पे रोड पे आके मतलब बड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि अगर आप रोड पे बैठ के खाना वगैरह खाएँ, तो उस वाले को नज़रिए को ज़हन में रखते हुए तो ये हमने एक सेटअप स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र है, आप देख लें सऊदी फ्लोर लगा हुआ है जी। तो अक्सर लोग हमसे कंप्लेंट करते हैं आपकी सर्विस थोड़ी स्लो है। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ स्लो है, लेकिन उसके बेसिक्स ये हैं कि हमने प्री कुक करके नहीं रखा होता। जैसे ही ऑर्डर आता है तो उसी वक्त फ्रेश है, आप मतलब किचन में देख लें, जैसे ही ऑर्डर आएगा कस्टमर से 15-20 मिनट का टाइम लेते हैं, 25 मिनट का टाइम लेते हैं, और फ्रेश जो है उनको पका के दिया जाता है जी। और मेरी सबसे कामयाबी की वजह यह है कि जी मैंने कभी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इस रेस्टोरेंट को कितना अर्सा हो गया? मैडम इसको तकरीबन 2 साल हो गए, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। तकरीबन 1 साल तो आप समझ लें कोरोना के इस इशू में वो क्लोज़ रहा है जी। तो अब तकरीबन आप कह लें कि 7-8 महीने हो गए हैं, तो अब ये कंटिन्यूस चल रहा है जी। तो कोविड-19 ने कितना इम्पैक्ट किया आपके इस? मैडम थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। जो यहाँ पे माहौल दिया हुआ है, एक अगर आप देख ही ले होंगे कि फैमिलीज़ यहाँ पे फैमिलीज़ आ रही हैं मतलब यहाँ पे, और डेफिनेटली एक उनको यहाँ पे एक माहौल मिला है, एक सर्विस मिली है। तो आप 100% तो किसी को कभी भी खुश नहीं कर सकते जी कि जी आपसे कि आपके 100% कस्टमर सेटिस्फाई हैं। तो लेकिन फ्लोर आपको बता ही रहा होगा कि जी इस वक्त मतलब सिलसिला जो है वो अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से वो चल ही रहा है जी। तो सर आप मुझे ये बताएं कि आप कितना शौकीन है खाने पीने के? आपको मेरी सेहत से अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा इसलिए मैंने पूछा है। मैं बेसिकली अब तो खैर मतलब हेल्थ इशू है मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि मैं हर चीज़ को कस्टमर सर्विस होने से पहले उसको ख़ुद जो है ना मैं लाजमी देखता हूँ, चेक करता हूँ कि ये आया कोई कमी बेशी तो नहीं है जी।
और हमारा चिकन जो है, जो मटन है, मेरी ख़ास तौर पे यहाँ पे बारबेक्यू खासा पॉपुलर है, लोग खासे जहाँ पे, और हांडियाँ, चाइनीज़ है, ऑन डिमांड फास्ट फूड भी अवेलेबल है, और हर चीज़ मतलब कोशिश करके जो है ना यहाँ कस्टमर की डिमांड जो है ना वो पूरी है। प्राइसेस के हवाले से बताएं मैडम। प्राइसेस का अब आप मतलब डेफिनेटली आप भी फैमिली से तक रखते हैं तो आगे हमारे प्राइसेस डे बाय डे वो इंक्रीज़ करती जा रही हैं। चिकन प्राइस हो गई, मटन प्राइस हो गई, आप ऑयल कमोडिटीज़ जो हमारी बैक एंड फूड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइसेस जो है ना वो पहले, अब जो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन था वो जो रिड्यूस होता जा रहा है। ये हम कर नहीं सकते कि जी आज जी चिकन टिक्के का ये रेट है, मलाई बोटी का ये रेट है, फिर जी घी सस्ता हो गया तो ये रेट है, महंगा हो गया तो हमें उसी प्राइस पे डेफिनेटली उस पर हमें अपने कस्टमर्स को देखना है जी। तो सर क्या इस रेस्टोरेंट्स में मिडिल क्लास बंदे आ सकते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, लोअर क्लास भी, मिडिल क्लास, हर किस्म के, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जी मेरा जो कबाब है, यहाँ पे जो टिक्का है वो मतलब जब यहाँ पे दोस्त वगैरह जो अक्सर, मेरा ज़्यादातर काम यहाँ पे वीकेंड्स पे ज़्यादा ही होता है क्योंकि फैमिलीज के साथ होता है जी। मिडिल क्लास को भी हमने एक्चुअल फोकस ही उनको किया है कि देखें अब यहाँ से किसी ने डिफेंस जाएगा या गुलबर्ग जाएगा, बेदियन रोड पे किसी भी जाएगा तो डेफिनेटली वो फ्यूल खर्च करके जाएगा। कोशिश मैंने की है कि बजाय जो हमारे गुलशन रावी के जो लोग हैं वो यहाँ पे ला के उनको कोशिश की है कि मैंने कहा जी उनका कम अज़ कम मैं उनकी हेल्प आउट इस तरह कर दूँ, उनका वो फ्यूल बचा लूँ जो उधर खर्च होना है। वैसे ही बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया हुआ पेट्रोल जो है इस वजह से जी। फिर आगे आपका क्या प्लान है? मैडम इसको तो अभी तो मेरा मतलब इरादा था कि जी इसकी फर्दर ब्रांचेस वगैरह ओपन की जाए, लेकिन वो कोविड के इशू में आके ना सब जो है ना वो टोटली प्लान जो है ना वो सारा रह गया। लेकिन इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मैं खुसूसन नाम लेना चाहूँगा, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं मलिक अदनान साहब, उनकी मुझे बहुत सपोर्ट हासिल है। तो मैंने आपको बताया मैं तो खुद एक प्राइवेट जॉब में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अदरवाइज़ जो है ना वो मलिक साहब जी हैं वो खासा होते तो आपकी मुलाकात लाजमी करवाता जी। तो बहरहाल उनकी खासी सपोर्ट मुझे शामिल है इसमें। तो बाकी दोनों में ये यकीन करें ये रेस्टोरेंट जो है ये बनाया भी एक फैमिली ने है। मैं खुद इसका ओनर हूँ, मेरे दोनों बेटे जो हैं वो मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, और जो परचेजिंग है वो अपने हाथ में रखी हुई है ताकि प्रोडक्ट में किसी चीज़ में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है जी, बिल्कुल किसी सूरत में भी जी। बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन इनका मैंने चिकन टिक्का, मलाई बोटी और ये कबाब आप देख सकते हैं, मैंने चेक किया है, बहुत मज़े का इनका जायका है और इनका इन्वायरमेंट जो है काफ़ी अच्छा है, फैमिली माहौल है यहाँ पर, खाने का टेस्ट बहुत मज़े का है। आप सबको मैं यही कहूँगी कि यहाँ ज़रूर आए और इनका खाना जो है वो टेस्ट करें। इसी के साथ उर्दू 5 से अपने होस्ट राबिया अली को इजाज़त दीजिएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।